मोदी जी के सत्ता में आते ही अपनी बेटियों को बचा लेना। मोदी जी के सत्ता में आते ही बेटियां देश में असुरक्षित हो जाएंगी। जलता हुआ मणिपुर, मणिपुर में जो महिलाओं की तस्वीरें सामने आई है, उससे इस देश की प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिला इतनी पीड़ित है, इतनी दुखद है कि मुझे लगता है कि 24 बहुत दूर है। अगर आज ही चुनाव हो जाए तो लोग आज ही इस सरकार को इस देश से बाहर निकाल देंगे। मोदी जी को गिराने का काम जो है वो आज के टमाटर का भाव कर रहा है। उन्हें ये समझ आ गई है। मोदी जी को सत्ता से बाहर का रास्ता जो है आज पेट्रोल डीजल का भाव बता रहा है। क्या लगता है मोदी जी ने कहा है कि आप मजबूर हो और वो मजबूत है? जी देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे स्टेटमेंट्स देने की जरूरत पड़ रही है तो इससे देश समझ रहा है कि असल में मजबूर कौन हो रहा है और मजबूत कौन हो रहा है। आपने देखा कि पूरे देश में इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है और मोदी जी उस पर कहते हैं कि हम मजबूर नहीं है, विपक्ष मजबूर है और हम मजबूत हैं। विपक्ष जो है 4-5 गुटों को लेकर जो है हमारे खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारे पास ज्यादा गठबंधन है और जिनके साथ विपक्ष जुड़ रहा है उनके पास सीट्स ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर जानदीप सरेवाल है, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी ने कहा है कि आप मजबूर हो और वो मजबूत है? जी देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे स्टेटमेंट्स देने की जरूरत पड़ रही है तो इससे देश समझ रहा है कि असल में मजबूर कौन हो रहा है और मजबूत कौन हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को तो इस तरह की बयानबाजी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत होता है तो देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि विपक्ष मजबूत होता है तो भारत मजबूत होता है। तो यह प्रधानमंत्री जी के लिए केवल और केवल सत्ता ही जरूरी है। आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके पास हमसे कम दल है, हमारे पास ज्यादा दल है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको इस नंबर में भी करेक्ट कर दूं कि हमारे पास केवल 26 दल हैं और उनके पास 38 हैं। अलबत्ता उन 38 दलों के पास केवल 7 एमपीज हैं, केवल 7 एमपीज। तो वो 38 दल, उनके अगर आप बाहर जनता में जाके किसी से नाम पूछ लें और अगर 38 में से 3 दलों का नाम भी जनता बता दे तो आप समझ जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। रहा सवाल इंडिया को, जब मैं इंडिया कह रहा हूं तो मैं अलायंस के बारे में बात कर रहा हूं। उसको जिन जिन पार्टियों का समर्थन इस समय पर मिला है, वो प्रत्येक पार्टी जो है वो अपने अपने राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी अपनी अपनी स्टेट्स में नंबर्स हैं, जिनकी अपनी अपनी राज्यों में सरकारें हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है और तरह तरह की बयानबाजी करके खुद को जनता के सामने एक्सपोज कर रहा है। अभी जो राहुल गांधी जी करते हैं, कभी जोमेटो राइडर के पीछे बैठते हैं, कभी किसानों के पास चले जाते हैं। तो आपने देखा कि उनकी एक तस्वीर थी जब वो किसानों के पास गए, जहां पर उन्होंने एक स्पीकर यहाँ पर लगाया था, कह रहे थे कि ये दिखावे वाली सरकार है और दिखावा बहुत करती है। जी देखिए, पहली चीज तो माननीय राहुल गांधी जी को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक उनका हर एक प्रोग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम कर देता है। उनका किसी स्कूटर वाले से बात करना, उनका स्टूडेंट से बात करना, उनका खेतों में जाके किसानों से बात करना, ये तो एक नेता का काम है। एक नेता ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा? यही कहते थे कि विपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए, विपक्ष का नेता वैसा होना चाहिए। विपक्ष के उस मजबूत नेता ने जब अपना चेहरा दिखाया तो आज कह रहे हैं कि अब दिखावे के लिए हो रहा है। सो मोदी जी 10 लाख का सूट बूट पहन के क्या करते हैं? वो दिखावा नहीं है। 8,000 करोड़ के विमान में घूम रहे हैं, वो क्या है? ये इस तरह की बातें जो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जो डर सता रहा है 24 में सत्ता से बाहर जाने का, जो उनकी नींदें आज से ही हराम हो चुकी हैं, इसी डर को लेकर, इन्हीं सभी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है ये ज्ञान बांटते हैं।
पर देश की जनता समझ चुकी है कि यदि इस देश का भविष्य किसी नेता के हाथ में सुरक्षित है तो वो केवल और केवल माननीय राहुल गांधी जी हैं। आपने कहा कि उन्हें अपनी सीट खिसकती हुई दिखाई दे रही है, तो इसी मीटिंग में, एनडीए की मीटिंग में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम 50 से भी पार जाएंगे और इंडिया का अलायंस जो है वो मुंह देखता रह जाएगा। जी देखिए, मैं जहां तक इंडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात है, इसमें प्रिडिक्शन करना तो गलत है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और जनता का मूड आप जानते हैं, कब बदल जाए कब क्या हो जाए, तो इस पे अभी टिप्पणी करना गलत है। पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी को गिराने का काम जो है वो आज के टमाटर का भाव कर रहा है। उन्हें ये समझ आ गई है। मोदी जी को सत्ता से बाहर का रास्ता जो है आज पेट्रोल डीजल का भाव बता रहा है। आज जलता हुआ मणिपुर, मणिपुर में जो महिलाओं की तस्वीरें सामने आई है, उससे इस देश की प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिला इतनी पीड़ित है, इतनी दुखद है कि मुझे लगता है कि 24 बहुत दूर है। अगर आज ही चुनाव हो जाए तो लोग आज ही इस सरकार को इस देश से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज 2.5 महीने के बाद मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो उसमें भी राजनीति। पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने कांग्रेस गवर्न स्टेट्स की बात करने लगे। अरे आप मणिपुर की बात करिए, आप वहां की बात करिए जहां आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, और जहां पर ऐसी एक घटना सामने आई जिससे पूरे देश के प्रत्येक नागरिक का सर शर्म से झुक गया। और आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो एक इनकी महिला मंत्री, मिनिस्ट्री फॉर क्रिटिसाइजिंग राहुल गांधी की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जिनका काम सुबह शाम राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करना है, विभाग तो उनको कुछ और दिया गया था, उनका हाल देख लीजिए, एकदम चुप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज तो देश के प्रत्येक नागरिक को यह समझ आ गया है कि यह चेतावनी थी कि मोदी जी के सत्ता में आते ही अपनी बेटियों को बचा लेना। मोदी जी के सत्ता में आते ही बेटियां देश में असुरक्षित हो जाएंगी। आज ये चीज सामने देखी जा रही है, और 2024 में देश का प्रत्येक नागरिक बेटियों को बचाने के लिए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। जिस तरह से आपने इस पे बात की, लेकिन सेंटर ने इस पर रोक लगा दी कि कोई भी वीडियोस बाहर नहीं जाने चाहिए, इस पर न्यूज़ डिबेट्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए मणिपुर इंसिडेंट पे, तो क्या कहेंगे, सेंटर ने इस पर रोक क्यों लगाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही मॉडस ऑपरेंडाई है कि आप किसी भी इशू पर बात ही मत करिए। पूरा पूरी दुनिया इस इशू को देख रही है, पूरी दुनिया इस इशू पर चर्चा कर रही है, प्रत्येक मीडिया हाउस, बच्चा बच्चा इस देश का इस इशू पर चर्चा कर रहा है, और मोदी जी के कहने पर हम लोग अपने मुंह बंद रख लें? हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या तानाशाही में रह रहे हैं? आखिर क्यों बात ना करें? इस देश की एक बेटी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई और हम लोग चुप बैठे? ये खोल दे अपनी जेल के दरवाजे, ये जो एक्ट लगाना चाहें, जिसको लगाना चाहे लगा लें, पर हम लोग इस बात को बार बार उठाएंगे, क्योंकि ये बात केवल एक स्टेट की नहीं है, एक राज्य की नहीं है, ये बात इस देश की हर एक बेटी की सुरक्षा की है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी चुप नहीं बैठेगा। तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक प्रधानमंत्री जी अपने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं, जब तक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी जी शर्म के मारे इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक कितने मुंह को बंद करवाएंगे ये लोग। जम्मू कश्मीर की राजनीति पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है और कांग्रेस कितनी मजबूती से उभर कर आएगी? जी देखिए, ये चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के मद्देमुकाबल अगर कोई पार्टी इस देश में खड़ी है, जम्मू कश्मीर में खड़ी है, तो वो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इस बात को अब बताने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से स्पष्ट है कि जितना गुस्सा, जितना आक्रोश लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो पूरा गुस्सा, आक्रोश आपको 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। और जम्मू कश्मीर से जितनी भी लोकसभा सीट्स हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ इस बार की अपोजिशन उस बार सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस, चाहे यूएलबी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और जब भी इनका डर खत्म हो जाए
और ये असेंबली चुनाव कराएंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। सब कहते हैं कि कांग्रेस की बात करते हैं, पीडीपी की बात करते हैं, एनसी जमात की बात करते हैं, सब कहते हैं कि बीजेपी डरती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम चुनावों से नहीं डरते, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है भारतीय जनता पार्टी की। 2019, 20, 21, 22, 23 ये डिलिमिटेशन कमीशन है या कसौटी जिंदगी की स्टार प्लस वाला है, जिसके एपिसोड ही खत्म नहीं हो रहे हैं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और कब तक ये इस डर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर पे डालेंगे? कब तक ये अपने गुनाहों का बोझ किसी न किसी अथॉरिटी के सर पे डालेंगे? जनता समझ चुकी है कि इनको ये जम्मू कश्मीर का इनडायरेक्ट कंट्रोल, ये सत्ता का मोह, ये कुर्सी की लालच इतनी ज्यादा है कि ये इसी तरीके से लोगों को डराकर, धमकाकर, जकड़ कर रखना चाहते हैं। पर जुल्म की एक इंतहा होती है और इस चीज को भी खत्म होना है। और जब भी यहाँ पर चुनाव होंगे, इनकी हर एक चोट का जवाब जम्मू कश्मीर की जनता वोट से इनको देगी और इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जहांदीप सिरवाल, जिन्होंने बातचीत की इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए पे। अब देखते हैं, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम मजबूत है और ये मजबूर है, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि मजबूत और मजबूर कौन है। उसके लिए आपने पूरी बातचीत सुन ली, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को जो है वो लाइक भी कर सकते हैं।